नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत आप तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट के द्वारा हमें जरूर भेजें। हम बात करेंगे, हरियाणा चुनाव संपन्न हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में अप्रत्याशित जीत हासिल की, जो आज से पहले अभूतपूर्व जिसको कहें, उससे पहले बीजेपी ने कभी इतनी बड़ी जीत अपने दम पर नहीं जीती। यानी कि 2014 की बात करें तो उन्होंने 46-47 सीटें जीती और 2019 में उन्होंने 40 सीटें जीती और अब की बार 48 प्लस के आसपास वो पहुंच गए। 48 सीटें जीती, 3 निर्दलीय विधायक जिसमें जिंदल परिवार से जो थी वो वापस बीजेपी में आ गई है। यानी कि नवीन जिंदल की पत्नी जो है वो भी वापस आ गई और उनकी संख्या बढ़ करके अब 51 हो चुकी है। अब बात ये करेंगे कि हरियाणा चुनाव में ऐसा क्या हुआ जिसको लोग पचा नहीं पा रहे हैं। आपको पता है कि हवा बनाई गई थी, एक नैरेटिव सेट किया गया था कि अब की बार कांग्रेस सरकार वहां बना रही है। कैसे? किसान उनके खिलाफ है, युवा उनके खिलाफ है, मजदूर उनके खिलाफ है। मतलब एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया था कि नौजवान उनके खिलाफ है, किसान उनके खिलाफ है, अग्निवीर का मुद्दा है, किसान आंदोलन का है। ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी तो हारी हुई है और कहीं ना कहीं ऐसा एक माहौल लग रहा था कि हाँ, कांग्रेस अब की बार जीत सकती है। लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस अति उत्साह में, हमने आपको इससे पहले जो वीडियो बनाया था आपको भी पता है कि हमने वो उसमें कहा था कि कांग्रेस पार्टी जितना हा उल्लाह कर रही है उतनी बड़ी सक्सेस उनको नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर 10 साल राज करने के बाद में भी 30-35 सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है या 30-32 सीट जीत जाती है, तो भी मुझे नहीं लग रहा उतनी बड़ी हार बीजेपी की होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी 20 सीट से नीचे आ जाती है तो निश्चित रूप से उसके लिए सोचने की जरूरत है कि उनसे क्या गलतियां हुई। लेकिन ऐसा कोई फैक्टर हमने जो देखा, हम जो वहां निचले लेवल पे गए, हमें कहीं नजर नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोग नाराज हैं। ऐसा कहीं नजर नहीं आया। उनकी नाराजगी का कारण क्या था? नाराजगी का कारण सिर्फ एक हवा बनाया गया था। अब आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो बेनिफिशियरी लोग जो हैं, जिसमें चाहे एससी का हो, ओबीसी का हो, जनरल कैटेगरी का कोई भी हो, एक बहुत बड़ा तबका है जिसको केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं जो चलाई गई हैं, राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो स्कीम्स हैं, चाहे उज्ज्वला स्कीम हो, शौचालय की हो, किसान सम्मान निधि का हो मामला, या फिर किसी ना किसी को आयुष्मान कार्ड मिला हो, बहुत सारी स्कीमें हैं जो हर व्यक्ति को मिली है निचले लेवल तक। वो बेनिफिशियरी, उसमें जाट भी है, नॉन जाट ओबीसी भी है, एससी एसटी भी है और अदर्स भी हैं, सवर्ण कास्ट के लोग भी हैं। उनको सबको बिना भेदभाव के, चाहे प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान मिला हो, वो एक बहुत बड़ा तबका था और आज भी है जो भारतीय जनता पार्टी को जाति और पाति से ऊपर उठकर वोट कर सकता है और करता है। ये तो मामला बिगड़ गया। जाट एक जो कट्टरता लिए हुए था कि जाट मारी सरकार बनेगी, मारी सरकार बनेगी, उड्डा सरकार बनेगी, मतलब कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे छूट गई। और उसके बाद में 2 दिन पहले जब रिव्यू मीटिंग हुई कांग्रेस पार्टी की, हमारे हार के कारण क्या रहे, उसमें आप देखोगे राहुल गांधी जी ने मीटिंग खत्म होते ही बाहर आकर के कहा कि हरियाणा के नेता अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ऊपर रखे हुए थे और पार्टी के इंटरेस्ट को भूल गए। वो पार्टी के कोई इंटरेस्ट में नहीं थे, वो सिर्फ अपना अपना इंटरेस्ट देखते रहे और कारण क्या रहा? हार। हम जीतती हुई बाजी हार गए। ये राहुल गांधी ने कहा कि व्यक्तिगत जो इंटरेस्ट थे वो पार्टी से ऊपर थे, यानी कि पार्टी में गुटबाजी थी। लेकिन अगर आप निचले लेवल की बात करें तो दुनिया का कोई भी ऐसा राजनीतिक जानकार आपको मिलेगा जो ये कहे कि कांग्रेस पार्टी निचले लेवल पर मजबूत थी। जितनी कैडर जो बीजेपी का मजबूत होता है, संगठन जो मजबूत होता है भारतीय जनता पार्टी का, उतना मजबूत कैडर कांग्रेस का नहीं था। और जो हवा उनके पक्ष में जो बन रही थी कांग्रेस पार्टी के, वो पक्ष में हवा भुनाने में कामयाब नहीं हुए। क्योंकि आप जिस तरह से देखेंगे, एक जो मुद्दा निकल करके आ रहा है, शैलजा को साइडलाइन करना, कुमारी शैलजा को साइडलाइन करना भी भारी पड़ा, निश्चित रूप से भारी पड़ा। लेकिन अगर ये कहें कि शैलजा को ही पूरा नेतृत्व दे दिया जाता तो जाटुओं पर भी, हुड्डा साहब का भी यही इम्पैक्ट पड़ता।
जाट जो थे, जो कांग्रेस के कट्टर समर्थक इस वजह से थे, जो कि कांग्रेस का मतलब हुड्डा, हरियाणा में कांग्रेस का मतलब हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, वो जाट जो थे वो कहीं ना कहीं छिटक जाते और इधर उधर जेजेपी में या फिर इनोला में इधर वो भगने की कोशिश करते। हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के पास ना जाते, बीजेपी को वोट नहीं करते, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज देखें तो बीजेपी का बढ़ जाता। कुछ जाट जो ऐसे थे जो न्यूट्रल थे, इस वजह से वोट देंगे कि कांग्रेस है, हुड्डा है। लेकिन जो बीजेपी से नाराज थे, जो किसानों का मुद्दा उठा रहे थे या फिर जो जवानों का मुद्दा उठा रहे थे, वो अगर वोट ना भी करते तो वो कहां जाते? वो इनोलो के पास चले जाते, इंडियन नेशनल दल उसके पास चले जाते, जननायक जनता पार्टी के पास, जेजेपी के पास जा सकते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं हो रहा था दोनों स्थितियों में, चाहे वो हुड्डा को आप प्रमोट करें या सैलजा को करें, क्योंकि सैलजा को करते तो उनके जाट नाराज हो जाते, और अब हुड्डा को आगे कर दिया तो सैलजा के जो समर्थक थे उनमें एक नाराजगी हो गई। और उसका फायदा क्या हुआ कि जो निचले लेवल के, जो एससी के हों या ओबीसी के लोग हों, नॉन जाट हों या जाट हों, जाट में भी जो निचला तबका जो था, जो मध्यम वर्ग से जो नीचे और ब्लू पॉवर्टी लाइन से ऊपर जो था, बीपीएल से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि जो सिर्फ अपना भरण पोषण कर रहा था, उसको कोई मतलब नहीं था हुड्डा से भी, ना कांग्रेस से, ना बीजेपी से। उसको लगा कि मेरा फायदा कहां हो सकता है, और फिर उसने सोचा कि मेरा फायदा कहां हुआ, मुझे रसोई गैस कहां से मिली, मुझे जल से जल जो मिला, नल से जल, वो किस पार्टी से मिला, मुझे आयुष्मान कार्ड किस पार्टी से मिला, मुझे किसान सम्मान निधि किससे मिला, आवास योजना किससे मिली। वो सारी चीजें सोचने के बाद में उसको लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें अच्छे स्कीम्स दी हैं, और वो जो कैडर था वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर गए। अब वोट शेयर की बात करें तो वोट बीजेपी का 39.94%, यानी कि 39.94% भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर माना जा रहा है, जबकि कांग्रेस का कितना रहा, लगभग 39.09, यानी कि लगभग 39%, 1% से भी कम का उनका वोट शेयर का अंतर रहा, और सीटों में अंतर लगभग मुझे लग रहा है 10-12 सीटों का अंतर हो गया। टफ मुकाबला था निश्चित रूप से, लेकिन यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी रेस से बाहर हो गई, ये गलत था। और सारे पोल, अब एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल तो क्या दबाव में कहीं ना कहीं काम कर गए। उनको लगा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हमारी फजीती हुई है, ऐसी फजीती ना हो, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को हाइपर कर दिया कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस को 60-70 सीटें दे दी। और जो एक जाटों के द्वारा या गुड्डा के समर्थकों द्वारा जो एक हवा बनाई गई थी, उस हवा में बह गए, यानी कि सेंटिमेंटी हो गए, और कहीं ना कहीं सेंटिमेंट में होकर के वो लोग कि भाई पिछली बार हमने बीजेपी को दी थी तो बीजेपी नहीं जीत पाई, अब की बार हम कांग्रेस को चांस बन सकता है, हो सकता था चांस, तो वो चांस बनाने के चक्कर में उन्होंने भी एग्जिट पोल को उस तरह पुल कर दिया, पुश कर दिया, मैं कहूंगा खींच लिया और धका दिया कि ये लो कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही। लेकिन वो निचले स्तर पर जा ही नहीं पाए, जिस तरह से आरएसएस ने काम किया, जिस तरह से बीजेपी के वर्कर जो थे, जो नाराज थे, उनको जाकर के मनाया गया, अपने रूठे लोगों को मनाया गया, उनको समझाया गया कि हम अगर बटेंगे तो कट जाएंगे। ताबड़तोड़ रैलियां की गई, प्रधानमंत्री मोदी का सीमित उपयोग किया गया, 4-5 रैलियां की, लेकिन उन्होंने उनका स्ट्राइक रेट, जितने विधानसभा चुनाव सीटों को उन्होंने कवर किया, उसमें से स्ट्राइक रेट उनका बढ़िया रहा, योगी आदित्यनाथ जी का भी बढ़िया रहा। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी का जो पिछड़ने का कारण था वो ये था कि उनको अगर नॉन जाट को संभालें तो जाट उछट रहा है, एससी को संभालें तो जाट हुड्डा के खिलाफ होते हैं, और हुड्डा अगर पकड़ के रखती है कांग्रेस पार्टी तो सैलजा, हालांकि सदी हुई बातें की उन्होंने, लेकिन इशारा तो उन्होंने किया कि मेरा अपमान हो रहा है, मेरी कोई चवन्नी चल नहीं रही है कांग्रेस पार्टी में, सिर्फ एक हुड्डा कांग्रेस के नाम से हरियाणा में चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस नहीं लड़ रही है। कई जगह उन्होंने दबी जुबान पे ये बात बोली, इशारा किया कि भाई मेरा क्या है, मेरी तो बात ही नहीं हो रही हुड्डा साहब से, हमारा काई का संगठन, ना मेरी बात हो रही, 2018-19 में बात हुई मेरी, उसके बाद कभी बात नहीं हो रही, ना आमने सामने आ रहे हैं, ना मिल रहे हैं, ना बैठ रहे, ना मीटिंग हो रही है, ना रणनीति बन रही है। तो कहने का मतलब यह है, मैं जो कहना चाह रहा हूं, ये कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह था, और उसका कोई तोड़ भी नहीं है भाई। क्यों नहीं है तोड़? अगर सैलजा को आगे करते तो जो जाट थे, हुड्डा समर्थक थे, वो नाराज हो जाते, और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से चिटक करके नेशनल दल, आपका एनक जो है चश्मे का निशान, उसकी तरफ, इनोलो की तरफ चले जाते।
जेजेपी की तरफ चले जाते, लेकिन वो कांग्रेस को छोड़ने का मूड निश्चित रूप से उनका इफेक्ट होता, वो छोड़ते। और जो नीचे के जाट जो थे, जो न्यूट्रल थे, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ काम से मतलब है, हमारी सुविधाओं से मतलब है, वो बीजेपी की तरफ अब भी गया है और उस समय भी चला जाता। ये स्थिति एससी एसटी की है। अगर एससी एसटी के वोटों की बात करें तो वही हालात हुए कि जो बेनिफिशियर जो थे वो कांग्रेस बीजेपी की तरफ चले गए, और जो सैलजा के प्रभाव में थोड़े बहुत वोट वो कांग्रेस की तरफ चले गए, यानी कि ध्रुवीकरण होने में कामयाब रहा और होता भी। अब वोट परसेंट की बात करें तो बीजेपी को तो आपको मैंने बताया लगभग 40% से थोड़ा सा कम, यानी कि 39.94%, और कांग्रेस का 39.09% वोट शेयर रहा। इसके अलावा आप ज्यादा देखेंगे तो अदर्स में जो थे, इंडिपेंडेंट जो थे, उनको 11.64% यानी 11.64% के आसपास वोट उनको मिला। उसके बाद में INLD जो है उसको देखें तो कहीं ना कहीं उसको मिला है वोट 4.14%, 4.14% यानी 4.14%, और आपकी आम आदमी पार्टी को लगभग 2% से कम 1.79% ये वोट शेयर उनका रहा। यानी कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी वोट शेयर के मामले में भी सबसे बड़ी पार्टी रही। अब इसका प्रभाव क्या होगा? इसके प्रभाव जो है, भारतीय जनता पार्टी का जो मोरल गिरा हुआ था, जो डाउन हो रहा था उनका कॉन्फिडेंस, वो बढ़ गया। कांग्रेस पार्टी जो हवा में उछल रही थी 99 सीट लेकर के, उनके कार्यकर्ता, उनके जो नेता हैं, उनको ये समझ आ गया कि वो एक तुकबंदी थी और वो एक संविधान का मुद्दा जो लेके आए थे उसके कारण ये सारी चीजें हुई थी, और हमारी वास्तविकता क्या है ये उनको समझ में आ जाना चाहिए, और आ गया होगा। लेकिन ये सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी के रूप में देखना चाहिए। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। तब तक के लिए नमस्कार।